हेलो टू ऑल, मैं परसुल गुप्ता वेलकम्स यू फ्रॉम मानस एकेडमी। सो आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। तो इसमें देखेंगे आज क्या क्या पढ़ेंगे। बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सप्रेशन, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और इट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म एंड मिडिल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन that contain two distinct terms with signs positive or negative is called binomial expression. तो basically x plus y अगर है हमारा, तो this is known as binomial expression. Now binomial theorem क्या कहती है? The formula by which any positive integral power of a binomial expression can be written in the form of the series is known as binomial theorem. Basically अगर हमारे पास x plus एक term है, this is binomial expression. तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन की अगर कोई एन नेचुरल नंबर एक पावर है पॉजिटिव, तो इसको लिखा जा सकता है समेशन r इक्वल टू 0 टू n n c r x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। r ये हमारा वैल्यू करेगा 0 से लेकर n तक। जैसे हम यहाँ देख पाएंगे a प्लस बी की पावर n, तो इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा? n c 0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस n c 1 a टू द पावर n माइनस r 1 b to the power 1। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? nc2 a to the power n minus 2 b to the power 2 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगी इसकी? ncn a to the power 0 b to the power n। तो किसी भी टर्म का एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम से कैसे इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहाँ नोटिस करने वाली चीज ये है कि जब भी पावर्स का जो सम है n n 0 n माइनस 1 n 1, तो बेसिकली जो पावर का सम है sum of powers of A and B is always n, और जो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो n प्लस 1 होंगी। तो अगर यहाँ पे n इक्वल टू 3 के लिए एक्सपेंशन को किया जाए a प्लस b की पावर 3, तो दिस इज 3c0 a टू द पावर 3 b टू द पावर 0 प्लस 3c1 a टू द पावर 2 b to the power 1 plus 3c2 a to the power 1 b to the power 2 plus 3c3 a to the power 0 and b to the power 3। तो देखिए यहाँ पे a और b की पावर्स का सम देखा जाए तो 3 है हमेशा, 2 1 1 2 एंड 0 3, और टोटल यहाँ n 3 था, तो 4 टर्म्स है हमारे पास, 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। सिमिलरली a प्लस b की पावर 5 की जाए तो दिस इज 5c0 a to the power 5 b to the power 0 plus 5c1 a to the power 4 b to the power 1 5c2 a to the power 3 b to the power 2 5c3 a to the power 2 b to the power 3 5c4 a b to the power 4 plus 5c5 a to the power 0 and b to the power 4। तो यहाँ पे देखिए सब हर बार पावर 5 है। बेसिकली ए की पावर घट रही है 5 4 3 2 एंड बी की पावर बढ़ रही है 0 1 2 3 4 5। टोटल यहाँ पे एन 5 है, तो हमारी टोटल टर्म्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स है 6। जैसा बताया था कि एन के लिए एन प्लस 1 टर्म्स होते हैं, तो यहाँ 5 है, 5 के लिए कितने टर्म्स होंगे? 6। तो हमारा नेक्स्ट क्या है कि एक्स प्लस 3y की पावर 4। पिछली बार हम क्या कर रहे थे? a प्लस b की पावर 4 रहे थे, तो अब यहाँ पे क्या है? x प्लस 3y। तो बेसिकली दिस इज 4c0 x टू द पावर 4 एंड 3y टू द पावर 0। y नहीं लिखना है यहाँ पर, 3y जो भी कोफिशिएंट है उसको भी साथ में लिखना है। तो दिस इज 4c1 x टू द पावर 3 एंड 3y टू द पावर 1 plus 4c2 x to the power 2 and 3y to the power 2 plus 4c3 x to the power 1 and 3y to the power 3 plus 4c4 x to the power 0
3y to the power 4। तो यहाँ पर देखिए हमेशा जो पावर्स का सम है वो 4 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 है। अब यहाँ हमने पॉजिटिव साइन लिया था, फिर नेगेटिव साइन लेंगे तो साइन भी इंक्लूड होगा इसके अंदर। जैसे दिस इज 5c0 2x to the power 5 minus 3y to the power 0 plus 5c1 2x to the power 4 minus 3y to the power 1 plus 5c2 2x to the power 3 and minus 3y to the power 2 plus 5c3 2x to the power 2 minus 3y to the power 3 plus 5c4 2x to the power 1 and minus 3y to the power 4 plus 5c5 2x to the power 0 and minus 3y to the power 5। Basically, x की power 5 से reduce हो रही है 5, 4, 3, 2, 1 and 0 and minus 3y to the power 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो पावर बढ़ रही है, टोटल सम हमेशा 5 ही रहेगा, x की और y की पावर्स का सम, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने आएंगे 6। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है एनसीआर। तो एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला हमारा बहुत यूज होने वाला है आगे। अब बेसिकली एनसी जीरो निकालेंगे तो एनसी जीरो इक्वल टू एनसीआर इक्वल टू 1। तो इसको कैसे निकालेंगे, पुट आर इक्वल टू 0। तो दिस इज एनसी जीरो विच इज एन फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल एन माइनस 0 फैक्टोरियल। So this is n factorial, 0 factorial, n factorial. So this is 1 and 1 upon 0 factorial, which is also 1. 0 factorial क्या होता है 1। कैसे होता है, अगर हम देखें n factorial, which is n times n minus 1 factorial, हम कह सकते हैं n minus 1 factorial is equal to n factorial upon n। If we put n equal to 1, so this is 0 factorial equal to 1 factorial upon n, which is 1. So it is clear the 0 factorial 1 होता है। If we put r equal to n, so this is ncn n factorial upon n factorial multiplied with n minus n, which is 0 factorial. So this is again n factorial upon n factorial 0 factorial, which is again 1. तो इसको याद रखना है, nc जीरो इक्वल टू nc वन इक्वल टू 1। नाउ nc वन इक्वल टू n, so put r इक्वल टू 1। so it means nc वन निकालेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे करेंगे, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। n minus 1 factorial cancel हो जाएगा, तो this is n। So nc1 is n। Similarly हम इसको लिखेंगे ncr equal to ncr minus 1। So ncr equal to ncr minus 1। So this is, if we find ncr, this is nothing, this is n factorial upon r factorial n minus r factorial। If we find what is nc n minus r, so this is n factorial upon n minus r factorial or n minus r factorial। So which is nothing, this is n factorial upon n minus r factorial and this is again r factorial। So this is same as ncr. So we can say that nc n minus r is equal to ncr। अब इसको देखते हैं, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1
is equal to n plus 1 CR. So first we have to find NCR plus NCR minus 1, which is nothing. This is n factorial upon r factorial n minus r factorial. Now what is NCR minus 1? N factorial r minus 1 factorial, and this is n minus r minus 1. तो इसमें कॉमन ले लीजिए कुछ चीजें, n फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा. So this is 1 upon n minus r factorial or multiplied with r plus 1 upon n plus 1 minus r factorial. तो इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज n plus 1 upon r minus 1 factorial. So this is 1 upon r n minus r factorial plus 1 upon n plus 1 minus r n minus r factorial. So this is n factorial upon r minus 1 factorial और n minus r factorial. तो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके. This is r multiply with n plus 1 minus r. So this is n plus 1 minus r plus r. तो बेसिकली इस r से r कैंसिल हो जाएगा. This is n plus 1. तो इसमें आगे देखें तो this is n factorial multiply with n plus 1 upon r minus 1 factorial into r n minus r factorial into n plus 1 minus r. So which is nothing. This is n plus 1 factorial and here this is r factorial and this is n plus 1 minus r factorial. So this is n plus 1 CR. So we have proved that NCR plus NCR minus 1 equal to n plus 1 CR. ये इंपॉर्टेंट है काफी. ये और ये आज से दो और इंपॉर्टेंट है आगे देखिए. अब एक क्वेश्चन है हमारे पास. You have to prove summation r equal to 0 to n 3 to the power r NCR equal to 4 to the power n. तो इसको कैसे प्रूव करेंगे देखेंगे. तो पहले क्या करेंगे, LHS देते हैं. LHS इक्वल टू summation r equal to 0 to n 3 to the power r NCR. अब इसको एक्सपेंड करें r equal to 0 r equal to 1 पुट करके. तो दिस इज 3 to the power 0 NC0 plus 3 to the power 1 NC1 plus 3 to the power 2 NC2 and so on. और इसका लास्ट टर्म क्या होगा, इफ r equal to n, so this is 3 to the power n NCn. अगर इसको हम सीधा करके लिखें तो दिस इज NC0 3 to the power 0 plus NC1 3 to the power 1 plus NC2 3 to the power 2 and so on. लास्ट टर्म हो जाएगी NCn 3 to the power n. तो यहाँ से देख के नहीं लग रहा है बाइनोमियल एक्सपेंशन है किसी का, किसका है. तो बेसिकली दिस इज NC0 3 to the power 0, it means 1 to the power n plus NC1 3 to the power 1. So this is 1 to the power n minus 1 plus NC2 3 to the power 2 1 to the power n minus 2 and so on. बेसिकली हमने क्या किया, इसको अरेंज कर लिया बाइनोमियल एक्सप्रेशन में. तो अभी क्या होगा, दिस इज 3 plus 1 to the power n. इसको एक्सपेंड करेंगे यही आएगा. NC0 3 to the power 0 1 to the power n plus NC1 3 to the power 1 1 to the power n minus 1 and so on. तो ये क्या होगा, 4 to the power n, which is RHS.
ये हमने LHS इक्वल टू RHS दिखाया। इसमें हम दूसरे साइड से भी कर सकते थे कि 4 की पावर n को हम लेते तो इसको लिख सकते थे 1 + 3 टू द पावर n, और इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करते तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाता। तो इसको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड प्रूव कर सकते हैं, राइट को लेफ्ट हैंड प्रूव कर सकते हैं। अब हमारे पास इस चीज को एक्सपेंड करना है, बेसिकली x + a की पावर n प्लस x माइनस a टू द पावर n। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे और इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे। तो दिस इज nc0 x टू द पावर n and a to the power 0 plus nc1 x to the power n minus 1 and a to the power 1 and so on. What is the last term? It's ncn x to the power 0 a to the power n. अब सेकंड वाले को बोलेंगे x minus a to the power n को, which is nc0 x to the power n minus a to the power 0 plus nc1 x to the power n minus 1 minus a to the power 1 and so on. This is ncn x to the power 0 minus a to the power n. तो अब जैसे दिख रहा है ये टर्म और ये टर्म हमारी सेम है, बट ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि दोनों टर्म सेम है, केवल साइन का डिफरेंस है। तो हमारी टोटल अब क्या आएगा, 2 टाइम्स nc0 x to the power n a to the power 0 nc2 x to the power n minus 2 a to the power 2 and so on. इवन वाली टर्म्स आ जाएंगी हमारे पास जिनकी पावर n माइनस टू है। अगली टर्म क्या होगी, nc4 x की पावर n माइनस 4 a4। और वाली सारी टर्म कट जाएंगी की पावर्स a की पावर्स ऑड। अब यहाँ पे क्या है, x प्लस a की पावर n x प्लस a की पावर n माइनस x माइनस a की पावर n। पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्लस था। तो अगर इसको एक्सपेंड करें बाइनोमियल से तो विच इज nc0 x टू द पावर n a टू द पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1 एंड सो ऑन। और इसको एक्सपेंड करें माइनस से साइन, दिस इज nc0 x टू द पावर n and a to the power 0 minus a to the power 0 plus nc1 x to the power n minus a to the power 1 and so on. तो देखो लास्ट टर्म में क्या हुआ था, इसका वजह साइन डिफरेंट है तो ये कैंसिल हुए थे, बट यहाँ क्या होगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन है हमारे पास, तो अब सेम वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल ऑफ जो ऑड पावर पिछली बार छूट गई थी nc1 x to the power n minus 1 a plus nc3 x to the power n minus 3 a to the power 3 and so on. जब x plus a की पावर n plus x की पावर x minus a की plus x minus a की पावर n जब था तो हमारे पास सारे इवन वाले टर्म्स आ रहे थे, बेसिकली nc0 x to the power n a to the power 0, यहाँ पे ऑड वाले आ रहे हैं nc1 x to the power n minus 1 a to the power 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स विदाउट द एक्सपेंशन। एक तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं कितने टर्म्स होंगे। इस क्वेश्चन हमें बताने कितने टर्म्स होंगे और विदाउट द एक्सपेंशन। तो इसका एक फॉर्मूला है कि जब भी x प्लस a की पावर n प्लस x माइनस a की पावर n हो और n हमारे पास इवन नंबर को तो टोटल टर्म हमारे पास n/2 प्लस 1 होते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n/2 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/2 प्लस 1, विच इज 4 टर्म्स होंगे टोटल।
सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास अगर x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n और दिस इज माइनस साइन, दिस इज x प्लस ए माइनस x माइनस ए, तो नंबर ऑफ टर्म्स n यहाँ पे हमारा अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे n बाई 2। यहाँ पर टोटल टर्म्स 6/2 इक्वल टू 3। नाउ जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है x प्लस ए की पावर n, उसका जनरल टर्म क्या होता है? तो हमने जैसे देखा x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन होता है nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म होता है हमारा ncn x टू द पावर 0 a टू द पावर n। तो बेसिकली ये पावर रिड्यूस हो रही है और ये पावर इंक्रीज हो रही है, तो इसी चीज को हम जनरल टर्म से लिख सकते हैं विच इज टी आर प्लस 1 इज एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर आर। तो इसको हम बेसिकली इस टर्म को जनरल टर्म बोलते हैं। तो अगर हम देखें इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो दिस इज एन सी जीरो एक्स टू द पावर n एंड ए टू द पावर 0, यही हमारा फर्स्ट टर्म आ रहा है। अगर हम सेकंड टर्म निकालें, फॉर फर्स्ट टर्म वी पुट r इक्वल टू 0 और सेकंड टर्म वी पुट r इक्वल टू 1, तो t2 क्या होगा nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1, यही हमारा सेकंड टर्म है। तो अगर हम टी आर प्लस 1 एक टर्म निकालें तो विच इज एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर आर। किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म ये होता है टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर आर। इसको हमें आपको याद रखना होगा हमेशा के लिए। अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या है, इसका हमें फिफ्थ टर्म बताना है। तो फिफ्थ टर्म कैसे बताया जाएगा, पहले हम आर प्लस 1 एक टर्म निकालते हैं। आर प्लस 1 एक टर्म क्या होगा सी आर 2x टू द पावर n माइनस आर एंड माइनस 3y टू द पावर। अब यहाँ पे हमारा n क्या है 7, टी आर प्लस 1 इक्वल टू 7 सी आर 2x टू द पावर 7 माइनस आर एंड माइनस 3y टू द पावर। अब हमें क्या पूछा है फिफ्थ टर्म, यानी T5 पूछा है। तो T5 निकालने के लिए T4 प्लस 1 लिखेंगे, यानी R की वैल्यू 4 पुट करेंगे। सो T4 is 7C4 2x to the power 7 minus 4 and minus 3y to the power 4. Basically this is 7C4 2x to the power 3 and minus 3y to the power 4. इसको सॉल्व कर लेंगे। 7C4 क्या होता है 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल and this is 2 to the power 3 x to the power 3 and minus 3 to the power 4 and y to the power 4. तो इसको और सॉल्व करें तो क्या होगा, this is 7 factorial, basically 7 into 6 into 5 multiply with 4 factorial over 4 factorial multiply with 3 factorial. This is 2 to the power 3 which is 8 and this is minus 3 to the power 4, it means 81 and this is x to the power 3 and y to the power 4. तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 से 4 काट गया, 3 फैक्टोरियल से 6 काट गया, this is 840 280 multiply with 81 x to the power 3 and y to the power 4. तो हमारे पास आर टर्म का फॉर्मूला है। तो अगर हमें कोई सा टर्म पूछा गया होगा, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, थर्ड टर्म, हम डायरेक्टली उसको फाइंड कर सकते हैं। पूरा एक्सपेंशन को फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -6 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेंस 2023 का है। तो इस पे एक बार देखते हैं टेस्ट करेंगे। यहाँ क्या है, आपको इसका कोफिशिएंट बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें nth टर्म फाइंड करना है। तो टी आर प्लस 1 इज NCR 4x by 5 to the power n minus r and 5 upon 2x square to the power 5x upon 5 upon 2x square to the power r. तो दिस इज टी आर प्लस 1। अब बेसिकली इसको हम आर के लिए फाइंड करेंगे और एक्स की पावर को कम इक्वेट करा देंगे एक्स की पावर -6 से। जो कोफिशिएंट आएगा वो हमारा बेसिकली कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ एक चीज हम नोटिस करने की बात है, कुछ लोग कई बार डायरेक्टली इसको कह देते हैं दिस इज कोफिशिएंट। नो, दिस इज बाइनोमियल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, या 4/5 5/2 इन सारी पावर्स को बाहर निकालेंगे, दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ द, and this is only binomial coefficient. So this is NCR 4/5 to the power 9 minus r and 5 upon 2 to the power r. So this is x to the power 9 minus r and x to the power -2r. Basically, n is here 9. So this is 9CR 4/5 to the power 9 minus r and 5/2 to the power. Now this is x to the power 9 minus 3r. So ये हमारे जनरल टर्म निकल गए CPR plus 1. Now in the question we have to find the coefficient of x to the power -6. तो हमें क्या करना है, इस चीज को कंपेयर करना है x to the power -6 से। So it means 9 minus 3r must be equal -6. So it means 9 plus 6 is equal to 3r. So r is nothing, it is 15/3, which is 5. तो r हमारे पास 5 निकल के आ गया और हम 5 को यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारे कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा। तो क्या होगा कोफिशिएंट 9C5 4/5 to the power 4 and 5/2 to the power 4। तो इसको सॉल्व कर देंगे, थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, this is 4 की पावर 4, this is 5 की पावर, this is 5 to the power 5 upon 2 to the power 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो कोफिशिएंट है 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल into 4 to the power 4 5 to the power 5 upon 2 to the power 5। This is the coefficient of x to the power -6। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जेईई मेंस 2023 का आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, let t be the, now this is the greatest integer function of integer of t if the constant term in the expression of this is a, then greatest integer function of a पूछा है। ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेंस 2023 का है। तो इस पेपर देखते हैं। पहले क्या करेंगे, टी आर प्लस 1 निकालेंगे विच इज NCR 3x square to the power 7 minus r. So n is 7 here and this is -1 upon 2x to the power 5 r। तो यहाँ पूछा है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होगा, x की पावर 0 हो जाएगी। तो इफ यू पुट दिस इज 7CR 3 to the power 7 minus r and x to the power 14 minus 2r। Now
this is -1 to the power r upon 2 to the power r and 2 to the power 5r. तो इसको सॉल्व करें. This is 7cr 3 to the power 7 minus r and -1 to the power r upon 2 to the power r. Now x की पावर निकालें. तो this is x की पावर 14 minus 7r. अभी क्वेश्चन दिया है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए x की पावर 14 minus 7r को x की पावर 0 से हम इक्वेट कर लेंगे, यानी 14 minus 7r equal to 0, so r equal to 2. तो इस कोफिशिएंट में r की वैल्यू 2 डाल देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा a की वैल्यू, और a equal to 7c2 3 to the power 7 minus 2 which is 5 upon 2 to the power 2 and minus 1 to the power 2. So 7c2 क्या होता है? 7 multiplied with 6 upon 2, and this is 3 to the power 5 is 243 upon 4. So this is 3. So 243 into 21 upon 4. So 243 into 21. So this is 3051. So this is 5103 upon 4. तो इसको evaluate करें. This is 10275. 1275 point something. अब हमें यहाँ क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका क्या होगा? a की वैल्यू आ रही है हमारी 1275 पॉइंट समथिंग. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका क्या हो जाएगा? 1275. ये क्वेश्चन आईटी जेईई मेंस 2023 में आया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अगली बार हमें मिले एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट हमारी चीज है मिडिल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस b की पावर n. तो n हमारा जब होता है तो n प्लस 1 टर्म्स होते हैं टोटल. तो when n is even, तो बेसिकली n हमारा इवन है, यानी n प्लस 1 हमारा ऑड हो जाएगा. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 हो जाएंगे विच इज ऑड. तो अगर ऑड है तो यहाँ पे n/2 हमारा इवन हो जाएगा और फिर एक टर्म हो जाएगा, फिर एक n/2. तो बेसिकली दिस टर्म इज नोन एज मिडिल टर्म. पहले n/2 टर्म्स आगे आधे n/2 टर्म्स पीछे, तो ये टर्म हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा. तो इसको कैसे वैल्यूएट करेंगे? बेसिकली tr प्लस 1 जो होगा मिडिल टर्म if r is equal to n/2. So t n/2 plus 1 is the middle term, which is nc n/2 a to the power n/2 and b to the power n/2. जब हमारा n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है जो ऑड है. तो n/2 फर्स्ट टर्म्स है, लास्ट n/2 टर्म्स है. तो दिस टर्म इज मिडिल टर्म which is k n/2 plus 1 nc n/2 a to the power n/2 b to the power n/2. बट जब n ऑड है तो यहाँ पे चीजें अलग हो जाएंगी, क्योंकि n ऑड है हमारा, n is odd, then n plus 1 even हो गया. n plus 1 is even. तो हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स even है यहाँ पर. तो मैं एग्जांपल दूं, 4 टर्म्स था a b c d. तो मिडिल टर्म क्या होगा? ये 2 टर्म्स हमारे मिडिल टर्म्स होंगे. जब हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो मिडिल टर्म्स 2 टर्म्स होते हैं, ना कि एक टर्म होता है.
तो यहाँ पे टी ऑफ एन बाई टू प्लस वन एक टर्म होगा, दैट इज एन सी जीरो एन सी एन बाई टू a to the power n by 2 and b to the power n by 2. अब जो दूसरा मिडिल टर्म होगा दैट इज n प्लस 2/2 प्लस 1. So nc n plus 2/2. This is b to the b n plus 2 by 2 and n minus n plus 2 by 2. जब हमारा n ऑड होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे और हमारे मिडिल टर्म एक ना होते दो होंगे. इज इट ओके? हम देखते हैं ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है 2x plus 3y की पावर 8. अगर n इक्वल टू 8 लेंगे n इक्वल टू 9 लेंगे तो इवन इसका मिडिल टर्म देखते हैं क्या होगा. तो जब n इक्वल टू 8 है तो दिस इज 2x plus 3y टू द पावर 8. अब हमारा n इवन है, n इज इवन, तो मिडिल टर्म क्या होगा? nc n by 2 a to the power n by 2 and b to the power n by 2. तो बेसिकली यहाँ पे n हमारा 8 है, तो दिस इज 8c4 2x to the power 4 and 3y to the power 4. अब टोटल 9 टर्म्स है हमारे, तो जो फिफ्थ टर्म है दैट इज द मिडिल टर्म. जब n इक्वल टू 9 होगा हमारा तो यानी 2x प्लस 3y टू द पावर 9. अब टोटल हमारे टर्म्स हैं 10 टर्म्स. जब n इक्वल टू 8 था तो हमारा K5 जो है फिफ्थ टर्म इज द मिडिल टर्म. अब यहाँ पे n इक्वल टू 9 है तो यहाँ फिफ्थ टर्म भी हमारा मिडिल होगा और सिक्स टर्म भी हमारा मिडिल होगा. तो फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगे? T5 which is T4 plus 1. So this is 9c4 2x to the power 5 and 3y to the power 4. और दूसरा मिडिल टर्म क्या होगा? T6 which is T5 plus 1, which is 9c5 2x to the power 4 and 3y to the power 5. जब हमारा n ऑड होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो मिडिल टर्म 8 ना होंगे 2 होगा हमेशा. अब ये क्वेश्चन हमारा मिडिल टर्म का है. यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x to the power 20 and the sum of the coefficients of the two middle terms in the expression 1 plus x to the power 19. ये क्वेश्चन IIT JEE Mains 2021 में आया हुआ है. तो इस पेपर लिखते हैं पहले 1 plus x to the power 20 है, इसका मिडिल टर्म का कोफिशिएंट निकालना है. तो पहले इसका मिडिल टर्म क्या मिलेगा? सी दिस इज 20/2 plus 1. तो इसका 11th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा. तो t ऑफ 11 निकालेंगे. t ऑफ 11 कैसे है? t ऑफ 10 plus 1, तो विच इज 20c10. अब तो कोफिशिएंट जो है 1 और x है तो उसका वही आगे बेसिकली 1 की पावर हम 10 करेंगे और x की पावर 10 करेंगे. तो यहाँ से कोफिशिएंट तो कुछ आएगा नहीं. तो the coefficient of the middle term in the expression of 1 plus x to the power 20 is this. Now, the sum of the coefficient of the two middle terms in the expression of 1 plus x to the power 19. अब 1 plus x plus 19 में हम करेंगे तो this is t of 11, ये हमारा मिडिल टर्म होगा, और t of 10 हमारा एक मिडिल टर्म होगा. तो t of 10 जब निकालेंगे तो दिस इज 19c9
और टी ऑफ जब 11 निकालेंगे तो दिस इज 19C10. So you have to find the ratio of T11 अपॉन, इसको T डैश से नोट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे टर्म चेंज है. तो दिस इज T11 अपॉन T डैश 10 प्लस T डैश 11. So this is 20C10 upon 19C9 plus 19C10. हमने शुरू में फॉर्मूले पढ़े थे, वो फॉर्मूले क्या था? NCR plus NCR minus 1. So this can be replaced by N plus 1 CR. So here N is 19 and R is 9, R is 10 and R minus 1 is 9. So this is 20C10 upon 20C10. 19C9 plus 19C10. यहाँ पे N19 है तो N plus 1 हो जाएगा और this is R minus 1. So this is 20C10. यहाँ पे 20C10 कट जाएगा. The ratio is 1. तो ये क्वेश्चन समझ में आया. ये क्वेश्चन IIT में 2021 में है. एक और क्वेश्चन हमारे पास है 3 to the power 2022 plus 7 to the power 2022. इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या रिमाइंडर आएगा. ये क्वेश्चन IIT में 2022 का है. बट पहले इस क्वेश्चन को ये समझना है कि ये क्वेश्चन क्या बाइनोमियल एक्सप्रेशन का है. ये क्वेश्चन बाइनोमियल एक्सपेंशन का है. इसको कैसे करते हैं? 3 to the power 2 to the power 2022 plus 7 to the, this is 3 to the power 2 to the power 1011 plus 7 to the power 2 to the power 1011. So this is 9 to the power 1011 plus 49 to the power 1011. अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको 10 माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर आपने क्वेश्चन यहां से यहां तक कर लिया तो ये क्वेश्चन आप पूछ जाएगा. तो अब आपको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल एक्सपेंशन का है. तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का है तो इसको कैसे करेंगे? 1011 C1 10 to the power 1011 and minus 1 to the power 0 10C1 10C0. This is 10C1 10 to the power 1011 minus 1 to the power 1 and so on. लास्ट टाइम इसकी आएगी 1011 C 1011 10 to the power 0 and minus 1 to the power 101. सिमिलरली इसको एक्सपेंड कर देंगे 50 minus 1 की पावर 1011. So this is 1011 C0 50 to the power minus 1 की पावर 0 50 to the power 1010 and minus 1 to the power 1 and so on. Last time इसकी आएगी 10011 C 10011 50 to the power 0 minus 1 to the power 101. अब देखो हमें रिमाइंडर 5 से डिवाइड करना है. रिमाइंडर 5 से डिवाइड करने वाला निकालना है. तो इन सब में 10 की पावर्स आएगी कुछ ना कुछ. केवल लास्ट टर्म में 10 की पावर नहीं आएगी. तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये सब 0 हो जाएगी. 0 minus 1. सिमिलरली यहाँ पर 50 की पावर आ रही है तो 5 से डिवाइड करने में सब 0 हो जाएगा. केवल लास्ट टर्म यहाँ बचेगी क्योंकि उसी वो ये कह रहा है जब 50 पावर नहीं आ रही है तो दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज माइनस 1. तो टोटल यहाँ पे -2 हमारा आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद ना. इसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 1 2 3 4 आता है केवल और यहाँ पे आ रहा है -2. तो इसमें 5 ऐड कर देंगे तो दिस इज 3. द आंसर इज
ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेंस 2022 को आया था, तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन हमें दोबारा या इस जैसा क्वेश्चन कुछ मिले। एक क्वेश्चन और है हमारे पास 2023 टू द पावर 2023 डिवाइड बाय 35। तो ये क्वेश्चन हमारा आईआईटी जेईई मेंस 2023 में आया है। जैसे आप पिछले क्वेश्चन से सिमिलर है बट सेम नहीं है, तो इसको कैसे किया जाएगा? सी 35 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो पहले क्या किया जाए 35 को 5 इंटू 7। नाउ हम लेट कर लेते हैं n इक्वल टू 2023 टू द पावर 2023। तो अब 2023 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा 289 इंटू 7। तो इट मीन्स 7 डिवाइड 2023। तो इट मीन्स 7 डिवाइड 2023 टू द पावर 2023। इसका मतलब n को हम लिख सकते हैं 7k। सिमिलरली इसको 5 से डिवाइड करेंगे 2023 को, तो विच इज 205 मल्टीप्लाई विद 5 माइनस 2। 2023 को हम लिख सकते हैं -2 टू द पावर 2023। इसको सॉल्व करेंगे -2 और -2 की पावर 2023, विच इज -2 की पावर 2, दिस इज 1011, दिस इज 4। तो 4 को लिख सकते हैं 5 माइनस 1। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से दोबारा सॉल्व करेंगे, तो दिस इज -2 1011 C0 5 to the power 1011 and -1 to the power 0 plus 1011 C1 5 to the power 1010 and -1 to the power 1 and so on। और इसका लास्ट टर्म आ जाएगा 1011 C 1011 5 to the power 0 and -1 to the power 1011। तो इसको हमें 5 से डिवाइड करना है, तो इन समय 5 की पावर प्रेजेंट है, तो ये सब तो 0 हो जाएंगे, लास्ट टर्म केवल बचेगी विच इज -2 टाइम्स -1, सो दिस इज 2। सो इट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, दिस इज 2023 की पावर 2023, दिस इज 5x प्लस 2। तो एक तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। तो आज देखते हैं आगे क्या होगा। एन जो हमारा 2023 की पावर 2023 था, ये हमारे पास 7k आ गया, और यही एन हमारा 2023 की पावर 2023 इस 5s आ गया प्लस 2। अब हमें क्या करना है, एक कॉमन नंबर 35 से डिवाइड करने के लिए इन दोनों से डिवाइड करना है, 5 से और 7 से। तो इसलिए क्या करेंगे, n-7 कर देंगे। n-7 is 7 k minus 7, so it means 7 k minus 1, which is 7 k1। Similarly n-7 को यहाँ से देखेंगे, तो this is 5s plus 2 minus 7, so this is 5s minus 5 and 5s minus 1, which is 5s1। अब देखिए 7 में डिवाइड कर रहा है n-7 को, और 5 में डिवाइड कर रहा है n-7। तो n-7 can be written as 35t। It means n can be written as 35t plus 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम n को 35 से डिवाइड करेंगे तो 7 हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो 7 इज द आंसर। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।